63 बरस के बाद यौम आज़ादी और रमज़ान एक मरतबा फिर इकट्ठे हुए हैं। तारीख अपने आप को दोहरा रही है और आज ये वक्त है कि हम भी अपने बड़ों की तरह, जिस तरह उन्होंने जज्बे जहाद, जज्बे शहादत और जज्बे कुर्बानी के साथ इस पाकिस्तान की तामीर की थी, अब ये फ़र्ज़ हम पर आयद होता है कि इस पाकिस्तान की हिफाजत भी करें और इसकी तकमील भी। 14 अगस्त 2010 पाकिस्तान के लिए आजमाइशों का साल भी है। पाकिस्तानी कौम कुर्बानियां भी दे रही है, हम पर मुश्किलात भी हैं, लेकिन हिम्मत और हौसले से काम लीजिएगा। इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर आपका मुंतज़िर है। इस पाकिस्तान की शानदार तहरीक जिसने इस 50 लाख शुहदा के साए में इस मुल्क की तामीर की थी, जो रमज़ान मुबारक की 27वीं तारीख को जुम्मतुल मुबारक के दिन ये बाबरकत सरजमीन वजूद में आई, अब इसका अजीम तरीन मुस्तक़बिल आपके हाथ में है। इन परेशानियों से न घबराइएगा, हौसला रखिए, अपने आप को मुत्तहिद रखें। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरोसे पे, उनके साए में ये पाकिस्तान जो इसका सब्ज़ हिलाली परचम सितारा व हिलाल, ये रहबर तरक्की और कमाल भी है, ये तर्जुमान माजी भी है, शान हाल भी, और ये जान इस्तक़बाल भी है, और इस पर साया खुदाए ज़ुल जलाल भी है। ये पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। ये वो पाकिस्तान है जो मदीना सानी है, जिसके नाम का मतलब ही मदीना तैयबा बनता है, जो 1400 साल की उम्मत की तारीख की अमीन भी है और आने वाले दौर में उम्मत की आबरू का मुहाफिज भी। अल्लामा इकबाल में इसमें बसने वाली नस्ल के लिए उसकी शान में ये फरमाया था, सबक फिर पढ़ो सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, दिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आने वाले दौर में खिलाफत अला मनाज नबुव्वा ने जो क़याम होना है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की बिशारत के मुताबिक मुसलमानों ने ग़ज़वा हिंद में शरीक होना है, और इस पाकिस्तान में इसकी तकमील खिलाफत राशिदा के निज़ाम पर होनी है। इन तमाम खैर व बरक़ात का मरकज़ ये मदीना सानी, ये पाकिस्तान, ये पाक सरज़मीन है। आज इस यौम आज़ादी पर हम एक दफ़ा फिर अहद करते हैं कि अल्लाह की कसम, हम ना तो अपने शुहदा को भूले हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान की तामीर में 50 लाख मुसलमानों ने अपनी जान का, अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का नजराना पेश किया। ना ही हम अपनी उन बहनों को भूले हैं जो 2.5 लाख बहनें हमारी हिंदुओं और सिखों के हाथों उठाकर हिंदुस्तान में छोड़ दी गई। ना ही हम कश्मीर के मुसलमानों को भूले हैं जो 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी मुसलमान सिर्फ पिछले 20 साल में अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। और ना ही हम 1948 के, 65 के, 71 के, कारगिल के और मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमानों को भूले जिन्होंने इस पाक सरज़मीन की हिफाजत में अपनी जानों के नजराने पेश किए। और अल्लाह के फजल से किसी शहीद ने, हमारे किसी मुसलमान ने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हुए ये नहीं पूछा कि ये पाकिस्तान हमें क्या देगा, बल्कि उन सब ने अपने आप को इस पर निछावर कर दिया, इस पर कुर्बान कर दिया। क्योंकि आज के दौर का फुरकान, आज के दौर में सच और झूठ की कसौटी, आज के दौर में अल्लाह की रजा और अल्लाह के गजब का मयार ये पाकिस्तान बना दिया गया है। जिसने इस पाकिस्तान की इज्जत की, जिसने इसको प्यार किया, जिसने इस पर अपनी जान और माल कुर्बान की, अल्लाह दो जहानों में पर रहम, करम, फजल और एहसान फरमाता है। जिसने इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिसने सब्ज़ हिलाली परचम की बेहुरमती की, जिसने इस मुमलकत खुदादार पाकिस्तान की मुखालफत की, दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। आज ना रोजा काम आएगा, ना हज, ना ज़कात, ना कोई इबादत, अगर इस पाकिस्तान से मुखालफत की। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अपने मकसद हयात के लिए बेदार हो रही है। अल्लामा इकबाल ने, उनकी फिक्र में, उनकी सोच ने इस पाकिस्तान की तामीर की थी। अब अल्लामा इकबाल इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की तकमील करेंगे। अपने आसपास, अपने माहौल में, अपने अतराफ में फैली हुई मुश्किलात को ना देखिए, ना परेशान होइए, अपने आप को जोड़िए, समेटिए। हर कोई आइडियोलॉजी, नजरिया, सियासी जमात, मजहबी जमात जो आपको फिरकावारियत में, लिसानियत में, कौमियत में, सूबाइयत में तकसीम कर रही है, वो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान की दुश्मन है। अपने आप को से अलग करें, वरना दुनिया और आखिरत में अजाब में लाए जाएंगे। हर वो जमात जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, पाकिस्तान को जोड़ना चाहती है, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत देना चाहती है, ग़ज़वा हिंद में शरीक होना चाहती है और पाकिस्तान की तकमील करके यहाँ खिलाफत राशिदा का निज़ाम लाना चाहती है, उस जमात में अपने आप को शामिल कर लीजिए।
उस हर नेक काम और खैर में शामिल होइए जो इस पाकिस्तान की हिफाजत करता है। आज पूरे पाकिस्तान में सलाब की तबाहकारियां, पाकिस्तान के खिलाफ फसादी तकफीरी खारजी दहशतगर्द हिंदुस्तान के साथ मिलकर खुदकुश हमले करके पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। सिंध में लिसानियत, फिरकावारियत और कौमियत की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों को तकसीम किया जा रहा है। कराची को मैदान जंग बना दिया है। ये नापाक और पलीत हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है जो पाकिस्तान को नाउजुबिल्लाह कुफ्फार के हाथों सस्ता फरोख्त कर चुकी है। लेकिन ये तमाम चैलेंजेस जिंदा कौमों को नसीब होते हैं। घबराइए मत, आने वाले वक्तों में हाथों में हाथ दें, अपने आप को मुत्तहिद रखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला कभी हमें रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह ताला कभी भी हमारे शोहदा की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला कभी भी इस पाकिस्तान की वो शानदार तकदीर तब्दील नहीं करेगा जो उसने हमारे मुक़द्दर में लिख दी है। हमने गलतियां की हैं, हमारी गलतियों का नतीजा है कि जब हमने इस पाकिस्तान को बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह पे, तो उसकी तकमील ना कर सके मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा किए गया। 63 साल से मुल्क में अंग्रेजों का बनाया हुआ निज़ाम कायम है। यहाँ का अदालती निज़ाम इंसाफ नहीं देता, यहाँ का माशी निज़ाम सूद और रिबा पर कायम है। यहाँ के तमाम तालीमी निज़ाम वही है जो कौम को तबक़ात में तकसीम करता है। हम इन तमाम मसाइल को जानते हैं और अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के मुसलमान अपनी तकदीर अपने हाथ में लें। इसका तरीक़ेकार एक ही है कि मोहम्मद से वफातों में तो हम दे रहे हैं, जहाँ चीज़ है क्या लोग कलम दे रहे हैं। इज्तिमाई तौर पर इस कौम को तौबा करनी है। हमने अपने आमाल से अल्लाह ताला को नाराज़ किया है। ये पाकिस्तानी कौम पर आज एक अज़ाब मुब्तला है, इस नापाक और पलीत हुकूमत की शक्ल में भी, सैलाब की सूरत में भी, और आपस की जंग व जदल और क़िताल, फसाद और दहशतगर्दी के नतीजे में भी। हमको इज्तिमाई तौबा करनी है, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और ताल्लुक़ को दोबारा इस्तेवार करना है, कुरान पाक से अपने ताल्लुक़ को दोबारा जोड़ना है। जो वादा हमने अपने अल्लाह से किया था, मेरे मालिक इस दुनिया में आपका निज़ाम कायम करेंगे, इस वादे की तजदीद करनी है। इस पाकिस्तान की तामीर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे की है। आइए अब कसम खाते हैं, वादा करते हैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि इंशाअल्लाह इसकी तकमील खिलाफत राशिदा के निज़ाम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम पर करेंगे। और अल्लाह का वादा है कि दो जहानों में हमें वो इज्जत देगा जो उसने हमारे लिए लिख दी है। आइए इस पाकिस्तान का शानदार मुस्तक़बिल और शानदार तारीख आपको बताते हैं। इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होगी, एक मरकज़ पर, उसकी क़यादत पाकिस्तान करेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का सबसे लाली परचम पूरे खित्ते में अमन, खैर और आफियत की निशानी होगा। हिंदुस्तान से अपने पुराने हिसाब चुकाने हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा और रेडियो पाकिस्तान दिल्ली की आवाज़ भी इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। ग़ज़वा हिंद की हदीस की बिशारत है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, और इस ग़ज़वे को लड़ने वाली फ़ौज पाकिस्तान फ़ौज है। इस ग़ज़वे की पुष्ट पे जहाद करने वाली कौम पाकिस्तानी कौम है, और अल्लाह के फजल से वो खुशनसीब तरीन लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला इस्तेमाल करेगा इस ग़ज़वे के लिए। आने वाले दौर में इंशाअल्लाह इस मुल्क में कोई भूखा नहीं सोएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग ज़कात लेकर फिरेंगे और कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। यहाँ के हुक्मरान खलीफा राशिदीन की तरह आदिल, सादिक और अमीन होंगे। दजला के किनारे कोई कुत्ता भी मरे तो हुक्मरान अपने आप को जिम्मेदार महसूस करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर एक मुसलमान औरत खैबर से कराची तक सोना उछालती भी जाएगी और उसको सिवाय अल्लाह के किसी और का खौफ नहीं होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्तों में पूरी मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं भी उम्मत मुस्लिमा को कोई खतरा दरपेश हो, वहाँ पाकिस्तानी दस्ते जाएंगे। पाकिस्तान की फौज हरमैन शरीफैन से लेकर उम्मत मुस्लिमा के हर महाज पर उम्मत की आबरू की मुहाफ़िज़ होगी। पूरी मुसलमान दुनिया के दस्ते पाकिस्तानी फौज में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। अरब, तुर्क, ईरानी, अफगान, तुर्कमान और मावरान नहर अफ्रीका के बसने वाले मुसलमान पाकिस्तान, इस मदीना सानी, इस ऐसे खत्ते को जिस पर साए खुदाए तुल जलाल है, इसको अपनी क़यादत, इसको क़यादत देना अपनी फ़ख्र, अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू समझेंगे। हम पूरी दुनिया के साथ अमन और आफियत के साथ रहेंगे। लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग करेगा, फिर अल्लाह का कहर और गज़ब बनकर हम उस पर टूटेंगे। हम उस पाकिस्तान की खुशखबरी आपको देते हैं जो आपके नसीब में लिखी हुई है। अपने आप को मुत्तहिद कीजिए, कुरान पाक से फैज़ लें, कलाम इक़बाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अपना इखलाक और किरदार इस मकाम पर ले जाइए कि दुनिया गवाही दे कि ये सादिक़ और अमीन लोग हैं। याद रखिए, अल्लाह अपना काम शेरों और दलेरों से लेगा। अल्लाह अपना काम नापाक, पलीद और हराम में पलने वाली कौम से नहीं लेगा।
अपने रिस्क की हिफाजत करें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने ख्यालात की हिफाजत करें। आज 14 अगस्त का दिन तजदीद अहद का दिन है। इसको बहुत शान से मनाएं, आन से मनाएं, पाकिस्तान के परचम को बुलंद रखें। हमारी शनाख्त पाकिस्तान है, हमारा नजरिया इस्लाम है, हमारी आबरू हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है। आज ये पाकिस्तान खतरात में है, लेकिन घबराना नहीं, परेशान मत होना। आज पूरी कौम को मुत्तहिद होकर खतरात का मुकाबला करना है। हर फर्द अपनी जात में झंडे को बुलंद करे। फर्क खत्म हो सकते हैं, अफराद शहीद किए जा सकते हैं, लेकिन इस परचम को, इस नजरिए को हर हाल में बुलंद रखना है। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर है। अपने आप को खुशनसीब बनाए कि आप अल्लाह के हामी, अल्लाह के मददगार बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करने वाले बने और इस पाकिस्तान के सिपाही बने कि जो इस पाकिस्तान का मुखालिफ है दुनिया आखिरत में रोक दिया जाएगा, और जो इससे प्यार करने वाला है दुनिया आखिरत में इंशाअल्लाह अंबिया सिद्दीकीन शुहदा और सादिकीन के साथ उसका अंजाम होगा। आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो, आपको रमज़ान करीम मुबारक हो। इस जश्न आज़ादी की खुशियों में अपने उन तमाम पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों को याद रखिएगा जो खैबर से कराची तक तकलीफ में। पाक फौज का साथ दें, उन तमाम लोगों का साथ दें कि जो दहशतगर्दों का मुकाबला भी कर रहे हैं और तकलीफ में पाकिस्तानी मुसलमानों की मदद भी कर रहे हैं। हर वो खैर का काम, चाहे वो कोई जमात अच्छी कर रही हो, उसके साथ शामिल हो जाइए। इस कौम को आपने मुत्तहिद करना है, इसको फिरकावारियत में, लसानियत में, कौमियत में तकसीम नहीं करना। इस परचम को बुलंद रखिए, अपनी निस्बत अल्लाह के रसूल से कायम रखिए। अल्लाह आपको दो जहानों में इज्जत दे। इस पाकिस्तान को जो इज्जत उसने देनी है उसका आपको हिस्सा बनाए। अल्लाह ताला ने जो सादत आपके नसीब में लिख दी है, आपको वो नसीब करे। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इस जश्न आज़ादी के दिन हम एक दफ़ा फिर अपनी अहद की तजदीद करते हैं। हमारे साथ शामिल होइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।